प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओमकार आर्या फिजिक्स पॉइंट में। बच्चों, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसे तैयार कर लेंगे और याद कर लेंगे। तो आइए सीखते हैं खेल खेल में इसे कैसे हम तीव्रता को निकालें। तो बच्चों, जैसा कि इसके नाम में दिया हुआ है कि हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण निकाल रहे हैं। अब बात आती है कि द्विध्रुव ये क्या चीज़ है साहब? द्विध्रुव बच्चों, जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश, कैसे? जब दो बराबर परंतु देखो विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं, अल्प मतलब और छोटी दूरी पर होते हैं, तो उनसे बने इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब हमने ऐसा सपोज कर लिया कि हमारे पास कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है, हमने मान लिया, माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है? ए बी है, ठीक है जी, जिसके कितने आवेश हैं? दो आवेश मान लिए, एक माइनस क्यू और दूसरा प्लस क्यू। अब ये दोनों एक दूसरे से बहुत छोटी दूरी पर रखे हैं, 2L का मतलब है बहुत छोटी दूरी। अब हमें करना ही है बच्चों, जैसा कि इसके नाम में पता है अक्षीय स्थिति, हमें इसी की अक्ष पर क्या करना है? इसी की अक्ष पर कोई एक बिंदु मानना है। मान लिया जैसा कि हमने कोई एक बिंदु P है और हमें इस बिंदु P पर ही क्या करना बच्चों? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किसके कारण? इस पूरे वैद्युत द्विध्रुव के कारण। अक्ष के लिए हम ऐसा समझ सकते हैं, आप इसे समझ लीजिए मार्कर को, ये वैद्युत द्विध्रुव है कोई भी। तो बच्चों इसकी अक्ष कहाँ होगी? देखो ये जो निब आपको दिखाई दे रही है, इसकी नोक, इसके बिल्कुल सीधी लाइन आप निकाल दीजिए, तो ये इसकी अक्ष होगी, इधर भी और इधर भी। तो हम कहीं भी एक बिंदु मान रहे हैं, मान लीजिए हमने इधर मान लिया बिंदु P, जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब इस बिंदु P पर ही हमें क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बच्चों ये हमें मानना पड़ेगा, प्लस आवेश के कारण तीव्रता को हम मान लेते हैं E1 और माइनस वाले आवेश के कारण मान लेते हैं E2। तो जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, ये बिंदु को हम कोई ना कोई दूरी पर मानते हैं द्विध्रुव से। अब द्विध्रुव में कहाँ से माने? हम मानते हैं इसके मध्य बिंदु O से। तो हमें माना हमने कि माना वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर क्या है साहब? एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर ही हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें मानना पड़ेगा और भी कि प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है बेटा? E1 और माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? E2। ये हमने ऐसा सपोज कर लिया। इसे एक बॉक्स के भीतर बंद कर लेते हैं, है ना, टाइम वेस्ट नहीं करना, हम सबको सीखते जाना है। अब कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूजन होगा कि E1 इधर की ओर दिखाया गया और E2 इधर की ओर दिखाया गया। इसका एक छोटा सा लॉजिक है, उसे आप समझ लीजिए। अगर मान लीजिए कहीं भी कोई आवेश रखा है और उससे कोई ना कोई दूरी पर कोई बिंदु P है, तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो बाहर की ओर होगी। अभी सोच रहे होंगे जी क्यों होगी बाहर की ओर? क्योंकि बेटा प्लस क्यू से बल रेखाएं कहाँ जाती हैं बताओ? बाहर की ओर जाती हैं। आप कहीं भी कोई बिंदु मान लो यहाँ मान लिया आपने बिंदु कोई P है, ये Q मान लो, तो Q पर दिशा बताओ कहाँ की ओर है? बाहर की ओर है, नहीं है? बिल्कुल सेम वैसे ही प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर दिखा दिया। ऐसी माइनस की प्रॉपर्टी है। मान लीजिए कहीं माइनस आवेश रखा है, तो माइनस आवेश की प्रॉपर्टी कहती है कि बल रेखाएं इस पर जाकर के समाप्त हो जाती हैं। आप कहीं भी मान लो कोई बिंदु, मान लो यहाँ मान लो, जैसे P बिंदु माना, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताओ कहाँ है? उसी आवेश की तरफ को। देखो E2 जो दिखाया हमने माइनस क्यू आवेश की तरफ को दिखाया है, ठीक है। अब आइए हम आगे बात करते हैं, है ना, टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि आपको पता है बोर्ड परीक्षाएं बहुत नजदीक हैं, आपको तैयारी करते जाना लगातार। आइए सीखते हैं कैसे। इसमें थ्योरी में क्या लिखना है देखो, आप समझ लीजिए एक बार। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जिसके दो आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू है। ये दोनों आवेश एक दूसरे से 2L दूरी पर रखे हैं। फिर आगे लिखना हमें, माना इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब ये भी मानना पड़ेगा आगे कि साहब माना बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता कितनी है बच्चों? E1 और माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता कितनी है? E2 है। आइए अगर आपको कंफ्यूजन है तो इस थ्योरी को हम अप्लाई कर लेते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है।
तो आइए बच्चों इस बात को हम समझ लेते हैं, जो हमने थ्योरी में लिखा क्या वो चित्र में प्रदर्शित है या नहीं। देखो हमें थ्योरी में वो लिखना है बच्चों जो चित्र में आपको दिखाई देगा, ये आप अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। क्या है, देखो हमने लिखा है कि माना एक वैद्य द्विध्रुव ए बी है, देखो ए बी है, ठीक है जी, जिसके दो आवेश -q तथा +q है, दो आवेश -q तथा +q है। ये दोनों आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर रखे हैं, देखो ये दोनों आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर रखे हैं। फिर आगे क्या लिखा हमने, माना इस वैद्य द्विध्रुव के मध्य बिंदु O, देखो द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, बिल्कुल ये लिखा हुआ है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब मानना तो पड़ेगा ना, अब क्या लिखा देखो, माना इस बिंदु P पर, ठीक है जी, इस बिंदु P पर +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है बेटा, E1 है, और -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। ये हम सबने लिख लिया। अब शुरू करते हैं, है ना, टाइम वेस्ट नहीं करना है, आगे शुरू करते हैं। तब क्या करना है बेटा, पहले +q के कारण निकालनी है, दूसरा -q के कारण। तो हम ये लिख रहे हैं नई लाइन से, क्या, +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है जी, निकालो। तो बेटा हमने लिखा E बराबर, यानी कि E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन दूरी कितनी हमारी BP। अब हो सकता है बच्चों ये आपको समझ में नहीं आया होगी कि कैसे, इस बात को समझ लेते हैं पहले हम। देखो ध्यान देंगे, अगर कहीं पर भी कोई आवेश रखा है, उससे r दूरी पर आपको कोई बिंदु P दिया हुआ हो, तो यदि किसी भी आवेश के कारण किसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र को निकालना हो, तो बच्चों एक फॉर्मूला ड्राइव होकर के आता है। क्या फॉर्मूला आता है, यदि हमें इस बिंदु P पर, ठीक है, यहाँ से r दूरी पर मान लो कोई बिंदु P है, इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो ये फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r²। इसे बोलते हैं बिंदु आवेश के कारण तीव्रता, चाहे आवेश प्लस का हो या माइनस का रखा हो, ये दोनों के कारण इतना ही वैद्युत क्षेत्र होता है। तो देखो हमने कुछ नहीं करा, कॉपी करी केवल। आप इस फॉर्मूले को देखिए, क्या लगाया हमने, इसे छोड़ो थोड़ी देर के लिए, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, हमने लिखा BP²। BP क्यों लिखा, क्योंकि प्लस से हम जा रहे हैं P पर, तो दूरी है B से P तक की, तो हमने लिखा BP का स्क्वायर। यहाँ कितना लिखा हुआ बेटा, R², क्योंकि कितनी दूरी पर है, R दूरी पर जा रहे थे। तो अब हम बात कर रहे हैं, ये तुमने मान लिया है कि साहब +q आवेश के कारण तीव्रता कितनी है, E1 है, तो E1 लिख दिया आप सबने, इसे इतना लिखा Q अपॉन BP²। अब यदि बात करो बेटा, इसकी एक दिशा है देखो E1 की, बाहर की ओर, B से शुरू करा P तक पहुंचे, तो दिशा कहाँ से जाए, B से P की तरफ को जा रही, बाहर की ओर, तो हम इसकी दिशा लिख देंगे B से P। इस दिशा की वजह से भी आपके नंबर काटे जा सकते हैं, इसीलिए आपको सावधानी बरतनी है, डायरेक्शन भी बतानी है, ध्यान दे लेना, B से P की ओर दिशा है। अब बात करते हैं BP का मान, तो पता नहीं हमें कि BP का मान कितना होगा, तो BP का मान निकाल लेते हैं। देखो आप यहाँ लिख दीजिए, बट BP बराबर, अब देख लो BP कितना होगा, हमें ये निकालना दूरी इतनी, हमारे पास इतनी दूरी है, तो क्या करें हम, इसे देखो ध्यान दो, ये कितनी है 2l, इसे तोड़ लो पहले, यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी l, और यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी l, तभी तो 2l है। अब हमें निकालने कितनी, इतनी निकालनी, तो बेटा यदि हम इतनी दूरी में से इतनी दूरी को घटा देंगे तो इतनी दूरी तो बचेगी, क्या घटाना पड़ेगा, r में से क्या घटाना, हमें l घटा दो, तो हमारा इसका मान निकल जाएगा, BP बराबर r माइनस l। ठीक है, इस वाले मान को यहाँ रखेंगे। इधर से अब मैं इस वाले तीव्रता के फॉर्मूले को रफ कर दे रहा हूँ, आप नोट भी कर सकते हैं इसे, ठीक है, अगर नोट करना हो तो। अब क्या करना, देखो आगे की ओर बढ़ते हैं हम, इसमें इस वैल्यू को यहां पर पुट करना है, करिए। तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कितना मान है BP का, R माइनस L। और बच्चों इसका भी स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, इसका भी स्क्वायर ही कर देंगे। ठीक है, अब जैसे हमने +q के कारण निकाला है, यही फॉर्मूला लगाना, वैसे ही -q के कारण, तो आप लिखेंगे नई लाइन से -q आवेश के कारण, ठीक है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आइए देखते हैं किसके कारण, -q आवेश के कारण। देखो कैसे,
ये रहा माइनस क्यू, इसके कारण बिंदु P पर हम तीव्रता निकाल रहे हैं। तो अभी बताया था तीव्रता का फॉर्मूला बिल्कुल सेम ऐसे ही रखना आपको, बस E1 की जगह क्या लिख देना, E2 रख देना। देखो बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, मैंने कहा ना चाहे आप इस प्लस का हो या माइनस का हो, तीव्रता का फॉर्मूला सेम ही रहता है, अपॉन। अब पहले कहाँ जा रहे थे, B से P पर जा रहे थे तो दूरी BP लिखी थी, लेकिन अब कहाँ जा रहे हैं, A से P पर जा रहे हैं तो दूरी कितनी जाएगी, AP। और इसका भी क्या चल रहा है देखो, स्क्वायर, तो ऐसे यहाँ कर दिया स्क्वायर। अब दिशा देखो, A से P तक की अगर हम बात करें तो दिशा किधर की ओर देखो, E2 की, इधर की ओर, P से A तक की, तो P से A दिशा लिख दिया हमने, बहुत आसान है। हमें अब क्या करना है, जैसे हमने BP का मान निकाला ऐसे AP का मान निकालेंगे। आप लिखिए बट AP बराबर, देख लो AP का मान यहाँ से यहाँ तक तो पता नहीं, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है R, और यहाँ से यहाँ तक कितनी देखो L, तो R में क्या जोड़ना पड़ेगा, L जोड़ना पड़ेगा AP बनाने के लिए, तो जोड़ दीजिए R प्लस L। अब इस मान को यहाँ रख दीजिए आप, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, रखो इसे R प्लस L का होल स्क्वायर, ये रख दिया हमने, पुट कर दिया। अब बच्चों कुछ नहीं करना, प्लस के कारण भी निकाल लिया E1 का मान, माइनस के कारण भी निकाल लिया E2 का मान। अब बात आती है, दो वैद्युत क्षेत्र हैं हमारे पास, लेकिन हमें कितना निकालना, एक परिणामी वैद्युत क्षेत्र। तो अब परिणामी कैसे निकालते हैं सीख लीजिए। अगर मान लो किसी भी बिंदु P पर, मान लो कोई भी बिंदु हो, दोनों क्षेत्र एक ही दिशाओं में हो, ठीक है, कहाँ हो, एक ही दिशाओं में, तो इनका परिणामी जो निकलता है वो निकलता है E बराबर E1 प्लस E2। आप नोट कर लें इसे, इतनी बात को। और यदि किसी बिंदु P पर एक क्षेत्र इधर की ओर है और एक क्षेत्र इधर की ओर, यानी कि E1 इधर की ओर और E2 इधर की ओर, तो बच्चों परिणामी जो निकालते हैं वो निकालते हैं E1 माइनस E2, मतलब घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, जो बड़ा है उसमें से छोटे को घटा देंगे। अब देखो जैसे इनमें दोस्त एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ऐसा समझ लो दो दोस्त हैं, दोस्ती है तो ताकत जुड़ती है ना दोस्तों, दोस्त जब दोस्त के साथ होता है ताकत डबल हो जाती है, और जब दोस्त दोस्त से दूर चला जाता है ताकत घट जाती है। समझ में आ गई होगी इतनी बात। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं ना, इसे रब कर देते हैं इधर से। तो हमारा कौन सी स्थिति थी, ये वाली, एक इधर को जा रहा है एक इधर की ओर, तो क्या होगा, ये निकलेगा फॉर्मूला। तो लिखना पड़ेगा आप सभी को, क्या लिखना पड़ेगा, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लो जी निकाल दीजिए, E बराबर E1 माइनस E2। अब बच्चों कुछ नहीं करना, E1 और E2 दो मान हम निकाल चुके हैं, दोनों मानों को यहाँ पर पुट करना। देखो E1 का मान ये रहा हमारे पास और E2 का मान ये रहा, दोनों मान यहाँ पुट करने और फिर सॉल्यूशन करना, मैथमेटिकल पार्ट, कुछ नहीं है। देखिए ध्यान देंगे, E बराबर, रखो E1 का मान ऊपर से देख करके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का स्क्वायर, माइनस इसका मान रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। आगे सोल्व करेंगे, इतना यहाँ भी और यहाँ भी कॉमन आ जाएगा, Q यहाँ भी और यहाँ भी कॉमन आ जाएगा, Q भी, तो बेटा Q भी कॉमन ले लो ऊपर से, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये भी कॉमन ले लिया, ऊपर से बचा 1 और नीचे से बचेगा कितना, R माइनस L का स्क्वायर, ऐसे ऊपर से ये बचेगा R प्लस L का होल स्क्वायर, 1 अपॉन ये लिख लिया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसे आगे सोल्व करना है, करो सोल्व, बताओ कितना एलसीएम आएगा, R माइनस L का स्क्वायर और R प्लस L का स्क्वायर। ठीक है जी, भाई आपको पता ही है कि एलसीएम लेके कैसे सोल्व करते हैं, बताएं समझ लो, जिन्हें ना समझ में आ रहा है ये और ये ऐसे लिख दिया, इसकी गुणा इधर कर दी और इसकी गुणा इधर, ठीक है, जिन्हें समझ में नहीं आ रहा, बाकी भी मैथ वाले या और साइंस सभी जानते हैं कैसे एलसीएम लिया जाता है और कैसे सोल्व करते हैं। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आगे करते हैं सोल्व, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, खोल दो ऊपर जरा, पहले से ऐसे लिख लो नीचे वाले को, ऊपर वाले को अगर हम लिखें तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में बंद कर दो, माइनस, अब ध्यान रखना जहां माइनस आए तुरंत एकदम ब्रैकेट लगाना है, समझ लो खतरा है। अब क्या हो जाएगा, R स्क्वायर
प्लस एल स्क्वायर माइनस के 2RL, जिससे कि साइन गलत ना हो, इसीलिए ब्रैकेट लगा के यूज़ कर लीजिए। यहाँ पे एक लाइन खर्च होगी आपकी। अब ये लिखा हुआ a माइनस बी और a प्लस बी, तो इसे ऐसे नहीं लिख सकते, देखो r माइनस एल r प्लस एल, मंझला ब्रैकेट यूज कर लो, यानी कि मिडिल ब्रैकेट का स्क्वायर लिख दिया हम सब ने। अब यदि इसका स्क्वायर करके लिख दिया तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, इसमें यदि देखा जाए तो E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमने लिखा, ऊपर से क्या बचा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस से ब्रैकेट खोलिए, माइनस आर स्क्वायर सॉरी माइनस से गुणा कर रहे हैं, माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2RL टोटल अपॉन ये क्या लिखा हुआ है a माइनस बी ए प्लस बी। हो सकता है कुछ को समझ में आया हो, देखो ऐसा समझ लो, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इसे एक्स समझ लो, इसे वाई को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, एक्स वाई पूरे का होल स्क्वायर, तो ऐसे तो लिखा हम सबने। अब ये क्या a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका सॉल्यूशन यानी कि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, पूरे ब्रैकेट को हल कर लिया ये, और इसका भी क्या चल रहा है स्क्वायर, ये हमने बंद कर दिया। इतना समझ में आ गया होगा सभी को, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन और करते हैं बच्चों, थोड़ा सा आगे की ओर सॉल्यूशन बढ़ते हैं। यहाँ एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, ठीक है, ये सॉल्यूशन आगे की ओर बढ़ते हुए। अब यदि इसे देखा जाए तो कितना होगा बताओ, इसमें इतना आ चुका है, कुछ कैंसिल होगा, देखो यहाँ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, हाथ में बची पेंसिल, जो बचा उसे लिख दो। यहाँ क्या लिखा जाएगा, E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट जो बचा उसे लिख दो, 2RL और 2RL कितना हो गया 4RL, ठीक है 4RL लिख लिया, अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, लो जी का होल स्क्वायर लिख दिया, होल स्क्वायर सही करके लिख लो अभी से, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही लिख सकते हैं, सही है। तो क्या लिखें, क्यू के अंदर गुणा करो, 4RQL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और आगे सॉल्व करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4R को लिख लीजिए आप 2R इंटू 2QL, चेक कर लो, 2 दूनी 4, RQL यही हो जाएगा। अब ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं बच्चों, इस बात को समझ लीजिए। ऐसा लिखने का एक रीजन तो होगा, नहीं होगा, बिना उसके थोड़ी लिखा जाएगा। देखो कैसे, यदि हम बात करें, हम जानते हैं इस बात को, बट 2QL जो होता है P होता है। अब P का क्या मतलब है, P का मतलब है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, P का मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इतना 2QL जो है P के बराबर होता है। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2R, और इसकी जगह क्या रख देंगे P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। जिन्हें समझ में नहीं आया वो पिछली वीडियो में देख सकते हैं जा करके, क्या है। अब नीचे से क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बच्चे ये डेरिवेशन थोड़ा सा और बचा है, बस 2-3 लाइनें और हैं, कंप्लीट होने वाला है। आइए सीख लेते हैं इसे भी। आप एक बात यहाँ नोटिस कर पा रहे हैं, यदि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, देखो R दूरी देखो कितनी बड़ी है, और L देखो बहुत छोटी सी दूरी है। पहली बात तो 2L ही बहुत छोटा है, और 2L का भी आधा करा गया तो और भी छोटा हो गया, नहीं हो गया, और R कहाँ मान रहे हैं, बहुत दूर। तो इनकी अगर कंपेयर करो तो ऐसा कर सकते हो भाई, मान लो मैं लिख देता हूँ, एक R और एक L लिख लिया मैंने। अब R को तुम समझ लो एक प्रकार से 100 मीटर, और L को समझ लो 2 मीटर, इतना डिफरेंस है इनमें। तो हम यही तो कह रहे हैं कि R L से बहुत बड़ा, देखो R L से बहुत बड़ा, 100 जो है 2 से बहुत बड़ा है। ऐसे ही अगर हम बात करें R स्क्वायर की, तो R स्क्वायर तो बहुत 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 बड़ा होगा, किससे, L स्क्वायर से। देखो स्क्वायर करो जरा इसका, ये तो इसका मान है, अब स्क्वायर करके निकालो, R स्क्वायर L स्क्वायर, 100 का स्क्वायर करेंगे 1 2 3 4, 2 का स्क्वायर करेंगे 4। तो बच्चों बताइए जरा, ये कितना 10,000, और ये कितना है 4। तो जिसके पास 10,000 रुपये होंगे वो क्या समझेगा अपने आप को, ओहो बहुत पावरफुल समझेगा, और जिसके पास 4 रुपये हैं, 4 रुपये वाले को कुछ नहीं समझेगा, कहेगा ए हट साइड हट। तो कहने का मीन्स ये है
कि जिसके पास 10,000 है और जिसके पास 4 है, 10,000 वाला 4 को नगण्य जीरो समझेगा अपने सामने, ठीक है नहीं। तो बेटा जब इसे जीरो समझ ले तो छोड़ दिया जाता है ऐसी क्वांटिटी को, मतलब एल आर स्क्वायर की कंपेयर में एल स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ दिया जाता है। तो इस बात को हम लिख देते हैं यहाँ पर, है ना। देखो क्या लिखते हैं, आप यहाँ लिख देना, इसीलिए आर स्क्वायर की तुलना में, क्योंकि आर स्क्वायर तो बहुत बड़ा है, एल स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ने पर, ठीक है, नेग्लेक्ट कर देंगे तो यहां से छोड़ दो बिल्कुल। तो E बराबर क्या बचा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आगे क्या बचा बताओ, 2rp। और जब एल स्क्वायर को तुम यहां से छोड़ रहे हो, बिल्कुल छोड़ रहे हो, तो आर स्क्वायर ही तो बचा, लो जी आर स्क्वायर, और इसका क्या चल रहा है ऊपर से, होल स्क्वायर। तो E बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2rp अपॉन r की पावर 4। तो बेटा E बराबर क्या हो जाएगा, लास्ट हो गया बस ये, 2r से एक पावर कैंसिल, 2p अपॉन r की पावर 3। बाकी आप सब जानते हैं वैद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। पढ़ चुके हैं हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी पिछले टॉपिक में। क्या था पढ़ा हमने, E बराबर F अपॉन Q, ये फॉर्मूला होता है मेन फॉर्मूला, Q कह दो या Q नोट कह दो। बल का मात्रक बताओ कितना होता है, ऊपर से न्यूटन प्रति है, प्रति लगा लिया, आवेश का मात्रक कूलम, तो इसलिए इसका मात्रक हो जाता है E का न्यूटन प्रति कूलम। आपको मात्रक केवल फॉर्मूले की सहायता से याद रखने हैं बच्चों। ये जो हम सब ने टॉपिक डिस्कस किया है, इस टॉपिक का नाम है अक्षय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और जो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और ले लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्योंकि आप नोट कर सकते हैं इसे। तो स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आप। अब हम बात करते हैं बच्चों इस टॉपिक की, बड़ी ही इंपॉर्टेंस है इस टॉपिक का, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, याद कर लेना है, क्योंकि 5-6 नंबर में आपका ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। वो लॉन्ग क्वेश्चन की टेंडेंसी कि 5 का दें या 6 का दें, जैसा भी आएगा आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा बोर्ड एग्जाम में। तो एक बार इसे रिवाइज कर लेना, सही करके पढ़ लेना, और ये फिर आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत ही जल्द आपके सामने होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।